मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम इस वीडियो में प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रयत्न क्या होता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमको विभिन्न प्रकार के प्रयास अथवा चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। वही जो कार्य और जो प्रयास अथवा चेष्टाएं हमारे द्वारा की जाती हैं उन्हीं को प्रयत्न कहते हैं। दैनिक जीवन में भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन में विभिन्न प्रकार के प्रयास और चेष्टाएं करते हैं। ऐसे ही वर्ण के परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रयत्न पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जो प्रयास अथवा प्रयत्न किया जाता है उसी को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न होता है जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से पूर्व जो प्रयास अथवा चेष्टाएं हमारे मुख के भीतर होती हैं वह अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न की बात करें तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जो प्रयास अथवा चेष्टा होती है या किसी भी वर्ण की ध्वनि हमारे मुख से निकलते समय जो प्रयास अथवा चेष्टा होती है उसको बाह्य प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा विवृत, चौथा ईषत् विवृत और पांचवा संवृत। पहले की हम चर्चा करें स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, अर्थात जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है तो वे जो प्रयत्न होते हैं वो स्पृष्ट प्रयत्न कहे जाते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात जो स्पर्श वर्ण हैं क से लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और इन्हीं वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो प्रयास अथवा चेष्टा हम करते हैं उच्चारण के समय वह स्पृष्ट कहा जाता है। यानी क से लेकर के मैं तक के वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट होता है। दूसरा आता है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयत्न जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा स्पर्श करे तो वह प्रयास अथवा चेष्टा ईषत् स्पृष्ट के नाम से जानी जाती है। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात जो अंतस्थ वर्ण हैं य, व, र और ल, इन 4 वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह ईषत् स्पृष्ट होता है। आगे विवृत प्रयत्न होता है। विवृत का अर्थ होता है पूरा खुल जाना, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख भली प्रकार से खुल जाए ऐसे जो प्रयत्न होते हैं उनको हम विवृत प्रयत्न कहते हैं। और विवृत प्रयत्न सभी स्वरों का होता है। सभी स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह विवृत होता है। ईषत् विवृत, ईषत् का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़ा, और विवृत का अर्थ होता है खुलना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा न कह करके बल्कि हम कहें कि हमारा मुंह थोड़ा कम खुलता है, वह जो प्रयत्न होता है वह ईषत् विवृत प्रयत्न कहा जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि ईषत् विवृतम उष्माणम, यानी कि जो ईषित विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह ऊष्म वर्णों का होता है, अर्थात स, स और है। इन 4 वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह
विवृत होता है। समृत का अर्थ होता है कि ढका हुआ होना, अर्थात पूरा न खुलना, और ऐसा जो प्रयत्न होता है वह ह्रस्व अ वर्ण का होता है। ह्रस्व अ वर्ण का उच्चारण की दशा में जब हम उच्चारण करते हैं तो अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है, किंतु प्रक्रिया की दशा अर्थात प्रयोग सिद्धि और साधनिका साधनिका अर्थात हम यूं कहें कि शास्त्रीय दृष्टि से जब हम अ वर्ण का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अ वर्ण सभी स्वर वर्णों की तरह विवृत प्रयत्न वाला हो जाता है। तो इस प्रकार एक बार आप पुनः संक्षेप में इसको देख लें कि जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह स्पृष्ट होता है, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है, सभी स्वरों का विवृत होता है, उष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषत् विवृत होता है। समृद्ध जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वह ह्रस्व अ के उच्चारण की दशा में होता है, जबकि शास्त्रीय दृष्टि में शास्त्रीय यानी कि प्रयोग सिद्धि या साधनिका में ह्रस्व अ का अभ्यंतर प्रयत्न सभी स्वरों की तरह विवृत हुई होता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसमें हम आते हैं तो चर्चा करते हैं कि जो खर प्रत्याहार होता है, खर प्रत्याहार के वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह विवाद, श्वास और अघोष होता है। दूसरा सूत्र हस संबारा नादा घोषाश्च, अर्थात जो हस प्रत्याहार के वर्ण हैं, हस प्रत्याहार के वर्ण, इन वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह संवार, नाद और घोष होता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, वर्गों के जो 5 वर्ग मैंने आपको बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों के जो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण हैं तथा यण प्रत्याहार के वर्ण अर्थात य व र ल का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह अल्प प्राण होता है। इसी तरीके से वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो षलश्च महाप्राण, वर्गों के प्रथम वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा सल प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। इसके बाद बचते हैं 3, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आते हैं। तो यह तीनों जो होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सभी तीनों जो बाह्य प्रयत्न हैं, ये तीनों प्रयत्न सिर्फ और सिर्फ स्वरों के होते हैं। उदात्त, अब उदात्त क्या होता है हम ये जान लें। उच्चई रुदात्त, अर्थात जो हमारा मुख है, मुख के जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा आदि, उसमें ऊर्ध्व भाग से, मुख के ऊर्ध्व भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको हम उदात्त संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अनुदात्त। अनुदात्त अनुदात्त नीचई अनुदात्त, अर्थात कंठ, मूर्धा, तालु जो भी हैं उसमें मुख के निचले भाग से
जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनकी संज्ञा अनुदात्त अनुदात्त की होती है। इसके बाद तीसरा आता है स्वरित, अर्थात कहा गया कि समाहार स्वरित, अर्थात उदात्त और अनुदात्त के समाहार की जो स्थिति होती है उससे जो स्वर वर्ण उच्चरित होते हैं उनको हम स्वरित की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो वर्णों का प्रयत्न है वह दो प्रकार का, पहला तो अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। और अभ्यंतर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 5 प्रकार का होता है। बाह्य के बारे में मैंने आपको बताया कि 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न में किसी भी वर्ण का अधिकतम 4 प्रयत्न हो सकता है। जैसे खर प्रत्याहार के वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह विवार, श्वास, अघोष, के साथ अल्प प्राण या महाप्राण में से कोई एक होगा। अर्थात जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं इस खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष के साथ या तो अल्प प्राण होगा या तो महाप्राण होगा। इसी तरह हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, हस प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न भी संवाद, नाद, घोष के साथ अल्प प्राण या महाप्राण में से कोई एक होगा। अर्थात किसी भी वर्ण का बाह्य प्रयत्न अधिकतम 4 हो सकता है।